यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। यूसीसी पर दहाड़ रहे मोदी ने विरोधियों को लताड़ा। यूसीसी भड़के ओवैसी चले थे पीएम मोदी से पंगा लेने। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दे दिया खुला चैलेंज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना विरोधियों के लिए आसान नहीं है। ये बात एक बार फिर उस वक्त साबित हो गई जब अमेरिका से लौटते ही पीएम मोदी ने महाकाल की धरती मध्य प्रदेश में कदम रखा और फिर बिहार में जुटे 17 विरोधियों को चुन चुन कर करारा जवाब दिया। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब पीएम मोदी ने डंके की चोट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की और देश के मुसलमानों को यूसीसी का डर दिखाने वाले सियासी दलों के साथ साथ कट्टरपंथी मौलानाओं को भी ऐसा धोया कि हैदराबादी सांसद ओवैसी भी बुरी तरह से बौखला गए और लगे मोदी को कोसने। लेकिन जल्द ही मोदी से भिड़ना ओवैसी को भारी पड़ गया जब सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील अश्विनी उपाध्याय ने संविधान का हवाला देकर सरेआम बेनकाब कर दिया और दे दिया खुला चैलेंज। ओपन चैलेंज करता हूं मिस्टर ओवैसी, आप किस दिन हमसे लाइव डिबेट करेंगे? मैं आपको लाइव डिबेट के लिए, ओपन डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं। जगह आप तय कर लीजिए, समय आप तय कर लीजिए। दरअसल जब से विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश की जनता से सुझाव मांगे हैं, तभी से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूसीसी पर बयान देकर इस मुद्दे को उस वक्त और हवा दे दी जब उन्होंने भारत के मुसलमानों को समझाते हुए कहा कि उन्हें यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल आजकल उनको यूसीसी के नाम पर भड़का रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग ऐसा करना नहीं चाहते। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग देश के मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर डराने वाले सियासी नेताओं को जब पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से लताड़ा तो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से बौखला गए और एक बयान में उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। क्या ये बात जाकर पंजाब में सिखों के सामने बोल सकते हैं? वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए, प्रधानमंत्री आप जाकर बोलिए, पंजाब में सिखों से बोलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटला करना चाहते हैं। पीएम मोदी जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद ओवैसी पीएम मोदी पर आरोप लगाने लगे कि वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं। ओवैसी के इस बयान के बाद अब बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के कद्दावर वकील अश्विनी उपाध्याय ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस बार असदुद्दीन ओवैसी को लताड़ते हुए कहा, ओवैसी जैसे लोग जो संविधान की शपथ लेकर संविधान का पालन करने की बात करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की आत्मा है। ओवैसी जी ने बोला है कि भारत में यूसीसी के नाम पे हिंदू कोड बिल आने वाला है। ये बड़े दुख की बात है कि ओवैसी जैसे लोग जो सांसद हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं कि मैं इस संविधान को 100% फॉलो करूंगा, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, वो लोग संविधान में लिखी हुई बातों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो बाकी लोग जो विरोध करते हैं उनको जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो लोग संविधान की शपथ ले चुके हैं, संविधान की शपथ लेके संसद या विधानसभा में जा चुके हैं, उनको जवाब देना ज्यादा जरूरी है। जो लोग संविधान की शपथ लेके संसद और विधानसभा में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर करदाताओं का, टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए खर्च होता है। एक एक सांसद के ऊपर 10-10 करोड़ रुपए खर्च होता है। उनका वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन, खाना बनाने वाला, ड्राइवर, सिक्योरिटी, पुलिस चलती है उनके साथ। ये किसका पैसा है? करदाताओं का, भारत के नागरिकों का पैसा। और ये संविधान किसका है? भारत का। यानी ये सांसदों की ड्यूटी है कि संविधान में लिखी हुई एक एक बात को लागू करें। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता संविधान की आत्मा है। लोहिया जी ने कहते थे संविधान पर्सनल लॉ खत्म करो, अंग्रेजी कानून खत्म करो, समान नागरिक संहिता लागू करो। ओवैसी को संविधान का मतलब समझाने के बाद वकील अश्विनी उपाध्याय ने लगे हाथ उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुली बहस करने की चुनौती दे दी और कह दिया, जगह और तारीख आप तय करिए, मैं आपसे बहस करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि आप संविधान की शपथ लेकर कैसे लोगों से झूठ बोल रहे हैं। संविधान का मतलब संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। लेकिन प्रैक्टिकली आज की डेट में भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। अब जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेंगे, इसका स्वागत करने की बजाय, उनको धन्यवाद देने की बजाय ओवैसी जैसे कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ओवैसी जी को ओपन चैलेंज करता हूं, मिस्टर ओवैसी, आप किस दिन हमसे लाइव डिबेट करेंगे? मैं आपको लाइव डिबेट के लिए, ओपन डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं। जगह आप तय कर लीजिए, समय आप तय कर लीजिए, कौन सा एंकर हमसे और आपसे सवाल पूछेगा वो भी आप तय कर लीजिए, ऑडियंस सामने कौन होगी वो भी आप तय कर लीजिए, चैनल कौन सा होगा वो भी आप तय कर लीजिए। मैं आपसे ओपन डिबेट करना चाहता हूं। टाइम, प्लेस, एंकर, ऑडियंस सब आप तय कर लीजिए। एक बार देश को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से आप संविधान की शपथ लेके झूठ बोलते हैं, किस तरीके से आप संविधान की शपथ लेके लोगों को मिसलीड करते हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बोल रहे सांसद ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद वकील अश्विनी उपाध्याय ने मुसलमानों को ये बात भी समझाई कि इससे सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बहन बेटियों को ही होने वाला है। ये यूसीसी, इससे हिंदुओं को क्या फायदा भैया? हिंदुओं को एक फायदा नहीं है। वास्तव में यूसीसी का 100% फायदा जो मिलना है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलना है। यूसीसी आएगा, शादी विवाह की उम्र एक समान हो जाएगी, 20 साल होगी, 18 साल होगी, 21 साल होगी, जो भी होगी सबके लिए एक समान होगी। फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को, जिनकी निकाह की उम्र आज भी 9 साल चल रही है। 18 हिंदुओं में तो शादी विवाह की जो मिनिमम एज है 18 साल है। लड़के की 21 होती है, लड़की की 18 होती है। तो अगर 20 साल हो भी गया शादी विवाह की उम्र, उसमें क्या फर्क पड़ा? ऑलरेडी है। सबसे ज्यादा फायदा तो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा यूसीसी आने से, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। तलाक का ग्राउंड और तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी। हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में आज भी जो डिवोर्स होता है, तलाक होता है, वो कोर्ट के जरिए होता है, ऐसे मौखिक रूप से नहीं होता। तो फायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटियों को। क्यों? क्योंकि आज भी ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसान चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। तो जब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सब के लिए जो ग्राउंड होगा, अगर नपुंसकता के आधार पर तलाक होगा तो सबके लिए कॉमन ग्राउंड होगा। बाजपन के आधार पर अगर डिवोर्स हो सकता है तो सबके लिए वो कॉमन ग्राउंड होगा। अगर कोड होने पे तलाक हो सकता है, सबके लिए कॉमन ग्राउंड होगा। जो भी ग्राउंड होगा डिवोर्स लेने का वो सबका कॉमन होगा, और जो भी प्रोसीजर होगा वो सबका कॉमन होगा। तो फायदा किसको हुआ? सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब देने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय के बारे में आपको बता दें, उन्होंने देश में यूसीसी लागू कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है, क्योंकि उनका मानना है कि देश एक संविधान से चलता है, एक ऐसा विधान जो सभी धर्मों और संप्रदायों पर एक समान लागू हो। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते हैं, इसलिए भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। बहरहाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय ने ओवैसी की बोलती बंद की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।